जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम आ चुके हैं जो बिहार की एक बड़ी आबादी निर्भर करती है किसानी कारोबार को लेकर, और देश राज्य स्तर पर कई बार मांग भी किया जा रहा है कि किसानों को औद्योगिक रूप में स्थापित किया जाए, पर यह चीज़ अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि अभी बिहार में ज़्यादातर देख सकते हैं कि धान की फसल की कटाई हुई है, और इस परिवेश में हमारे बीच यहाँ पर एक किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं अरविंद सिंह जी, जो ग्राम मसाढ़ी के रहने वाले हैं। आइए इनसे हम थोड़ा जान लेने का प्रयास करते हैं। हम जानना चाहेंगे यह कि अभी जो किसानों की जो फसल की जो कटाई हुई और एक नई सरकार भी बनी है, किसानों के लेकर के सरकार का मतलब किस तरह का सपोर्ट है और किसानों के बीच किस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं? आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस काबिल समझा और बिहार और देश की जो 60% आबादी किसानों मजदूरों की है और पूरे अर्थव्यवस्था का निर्भरता 44%, उससे संबंधित आपने सवाल किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पत्रकार महोदय, बिहार सरकार और बिहार की जनता को पहले मैं आभार प्रकट कर दूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सही सरकार का चयन किया है। और सबसे ज्यादा आशान्वित मैं इसलिए हूं कि जिनके सानिध्य में हम लोगों ने माननीय रामकृपाल जी के सानिध्य में बहुत दिनों तक काम किया है, श्याम रजक जी के सानिध्य में बहुत दिनों तक काम किया हूं, भाई संजय टाइगर के साथ साथ काम किया हूं, तो इनमें से 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको मैं निजी और व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि सवेरे 7 बजे से वो वर्किंग मोड में रहते हैं काम करने के लिए। कोई स्टाइलिश मोड की बात मैं नहीं कर रहा कि गए हाई फाई अपना बैठे हुए हैं, 3-4 दरवान से गुजरना है। आप दौड़ते हुए, चलते हुए, खेलते हुए, किसी भी मोड में वो रहें, आपकी समस्या को सुनने को तैयार हैं, ऑन टेबल करने को तैयार हैं। और जो हमारा संबंध है, जिस रीति से मैं आता हूं, गांव से आता हूं, भारत गांवों का देश है और बहुत बड़ी आबादी जो है इस पे निर्भर है, नहीं चाहते हुए भी। तो किसानों की स्थिति बड़ी बदतर है। बदतर इसलिए है कि जल जमाव की स्थिति, उसके बाद जो उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन समय पे न उसका रोपण हो पाता है और न कटनी हो पाता है। अभी अभी देखिए धान आया हुआ है, खाद बीज के कालाबारी बढ़ जाती है समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका बाजारीकरण, बाजार तक पहुंचाने में, पैक्स तक पहुंचाने में और समय पे पैसा किसानों को नहीं मिलता है। चाहे पटना में बैठकर लोग बहुत ज्यादा बात कर लें, टेबल पे कृषि पदाधिकारी अपनी नीतियां तय कर लें। पहले तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय बिहार सरकार और कृषि मंत्री जी का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और बहुत आशान्वित भी हूं कि मैं उस बुराइयों पर काबू पा लूंगा। तो सब जगह ओपन मार्केट में, कम से कम प्रखंड मुख्यालय पर, नहीं तो जिला मुख्यालय पर, खुले बाजार में किसान अपने अनाजों का, उत्पादित अनाजों का, कृषि उत्पादों को बेच सके, जिसमें बिचौलिया का कोई रोल नहीं हो। दूसरी तरफ अभी देखिए आधा बुआई हो गया, अघन का बुआई आधा हो गया है और बीज खाद समय पे नहीं आता है। इसमें बहुत बड़ा रैकेटिंग है कि हम आपसे ऑनलाइन ले लेते हैं। कृषि पदाधिकारी का इतना बड़ा रैकेटिंग है, नीचे तक, हो सके कि ऊपर तक भी हो, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। अब तो नए कृषि मंत्री आए हैं, समस्या को उनके सामने रखेंगे। और ऑनलाइन करते करते में खेत का हाल भाग गया और वह लगेगा नहीं, तो काबर सा जब कृषि सुखाने। बीज हमको आज मिलना चाहिए, बीज हमको 15 दिन बाद मिलता है। खाद हमको आज मिलना चाहिए, खाद हमको 15 दिन बाद मिलता है। कोई है माई का लाल? 265 रुपये खाद है, मान लिया 10 रुपया और दिया जाए, 300 सवा 300 से कोई रिटेलर खाद कम नहीं देता है।
वैसे विक्रेताओं का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। और जब तक कड़ाई से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो इतना बड़ा मकर जाल है कि उससे बेचारा किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। और माननीय कृषि मंत्री महोदय, कम से कम 2-4 जिलों पर आज से 20 साल पहले हुआ करता था कोल्ड स्टोरेज हो। अब व्यवसायिक कृषि का व्यवसायीकरण कैसे होगा? ठीक है, विद्युतीकरण तो हो गया, व्यवसायीकरण कैसे होगा? हम कहां रख पाएंगे? अधिक उत्पादन होने पर है नहीं, माल्थस का यहां सिद्धांत लागू होगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो जब हायर द प्रोडक्शन लोअर द डिमांड ऐसे ही घट जाएगा। तो जब तक अनाज बहुत आ गया दाम घटेगा तो हमको तो मजबूरन बेचना पड़ेगा खाद और बीज लाने के लिए। कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। औने पौने दांव में अभी नालंदा बिहार शरीफ जाइए, आपको बेचारा बेचारी रोड पर चाहे बेलदारी चक से आ रहे होंगे, साग मूली गोभी में रोड पर बैठा है। जी 10 दिन के बाद हम समझते हैं कि 4-5 रुपये या 2 रुपये कोई हो जाएगा। इसी छोड़ के चला जाता है लास्ट में किसान लोग, तो उसको ट्रैक्टर से जोतवा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो यहां से एमपी रहे, बगल से वो आते हैं, बख्तियारपुर से आते हैं, हरनौत उनका घर है और कृषि के मजे हुए आदमी, लेकिन कहां उनकी लाचारी है कि वो कृषि पे इतना काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम एक कार्यकाल वो सारे चीजों को छोड़कर कृषि पर दे दे तो हम पंजाब हरियाणा को पछाड़ देंगे और पछाड़ देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि ग्राम मसाड़ी पंचायत के मसाड़ी में किसान नेता के रूप में भाई अरविंद सिंह जी जाने जाते हैं, जो इन्होंने अंदर की जो बातें रखी। तो चलिए फिर इसी तरह से एक नए विश्लेषण के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।